इनकॉर्पोरेशन हो गया। चलो, तो एक बार पहले रिवीजन कर ले ताकि आपका यूनिट खत्म हो फाइनली। ओके, 3 2 1 एक्शन। चलिए दोस्तों, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 एलएलपी। एलएलपी क्या? एलएलपी दो बिजनेसेस का कंबाइंड वर्जन है। कौन से दो बिजनेसेस का? पार्टनरशिप और कंपनी का। मतलब इसके अंदर पार्टनरशिप के भी सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे और कंपनी के भी सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं बोलूं एलएलपी तो ये कौन से एक्ट से? एक्ट का नाम क्या है? एलएलपी एक्ट 2008। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब अगर पहला सवाल मैं आपसे पूछूं तो क्या मैं एक एलएलपी बना सकता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मतलब लोगों की भलाई करने के लिए? नहीं, क्यों? LLP इज फॉर बिजनेस एंड बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट। LLP में कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं होता है। LLP में हमेशा सिर्फ कौन सा होता है? प्रॉफिट पर्पस के काम हो जाते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, क्या LLP कंपनी की तरह एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? क्या उसमें परपीचुअल सक्सेशन मिल जाएगा? 2 मिनट, परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है अंकिता? क्योंकि तुम इतनी नींद में हो कि तुम्हें देखकर मुझे उबासी आ रही है। क्या कर रही थी रात भर? बताने वाला हो तो बताओ। बाहर गई थी? बस आगे समझ गया। ठीक है, चलिए। हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर देखिए, एलएलपी का जीवन किसी पर भी टिका हुआ नहीं है। पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट द एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। तो अब तुम रेस्ट ही करते रहो। हाँ हाँ, तो एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। अच्छा, कॉमन सील हो सकती है उसकी? यस, कॉमन सील हो सकती है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है दोस्त? तुम सब कहां थे कल? कह रहा है सील ऐसे लगती है। ये क्या है? गजब लौंडे हैं यार यहाँ पे। ठीक है, तो यस, जो आपने किया अच्छा साइन था। तो यहां पर इनका कहना है कि भैया सील लग सकती है। तो ठीक है, सील लग गई। तो अच्छा, ये सील दो डीपीस की प्रेजेंस में लगाना जरूरी होता है, राइट? ऐसे ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली कोई भी पार्टनर यूज करके ऐसे, ये नहीं चलेगा। तो आपके दोनों डीपीस आए और उनके सामने साइन एंड सील होगा, तब हम मानते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। बहुत ही बढ़िया, आ जाए। सो नेक्स्ट अप, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। क्या कॉमन सील होना कंपलसरी है? जवाब है नहीं, कॉमन सील कंपलसरी नहीं है। अच्छा, क्या यह अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है? यस, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मैं और विकास प्लान कर रहे थे टू बाय अ प्रॉपर्टी। यस, डज इट हैज द राइट टू सू? आई मीन, डज इट हैज द राइट टू फाइल अ केस? यस, एंड क्या इसके खिलाफ भी केस हो सकता है? यस, इट कैन सू, एंड इसके ऊपर केस हो भी सकता है। बहुत ही बढ़िया। क्या इन चीजों से आप अग्री करेंगे? क्या ये एक न्यू लीगल बिजनेस फॉर्म है? यस, जहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग द एलएलपी स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, अगर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो एलएलपी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। क्योंकि कोई तो पूरी जिम्मेदारी लेगा, तभी तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। गोइंग अहेड, नेक्स्ट अप, इज इट एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस? मेन कॉर्पोरेट बिजनेस तो कंपनी होता है, पर अगर आपको उसका एक ऑल्टरनेट चाहिए तो एलएलपी भी कॉर्पोरेट जैसा ही होता है। तीसरा, अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? देखो, कंपनी के केस में आप अपना मेमोरेंडम बनाते हो, आर्टिकल्स बनाते हो और रूल्स लिख देते हो। सारे डिसीजंस वैसे ही चलते हैं और आप लोगों को पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पार्टनरशिप में देयर इज नो सच थिंग। एलएलपी है, जैसा मन करे वैसे बनाओ। तुम्हारा वर्किंग टाइम तुम डिसाइड करो, एंड टाइम तुम डिसाइड करो, लीव तुम डिसाइड करो, कोई कंप्लायंस ऑफिसर रखना है नहीं रखना है तुम डिसाइड करो। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट अप, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट। यार, एलएलपी की फुल लाइबिलिटी होती है, जबकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। अपन ने इसमें कोई डेफिनेशन देखी थी अनुष्का? बीसी, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट की क्या डेफिनेशन है? तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बड़ी आसान सी। आपने कैसे देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में ना कंपनी आ जाती है, एलएलपी आ जाती है, फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं, फॉरेन एलएलपीज आ जाती हैं, पर क्या नहीं आता? कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आती और कॉरपोरेशन नहीं आते हैं। चलिए, और कोई भी और बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्मॉल एलएलपी,
अच्छा दोस्तों, स्मॉल एलएलपी डिक्लेयर होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। दो, दोनों की दोनों होनी चाहिए, मतलब एंड कंडीशन है। दो चीजें चेक करेंगे। एक क्या चेक करोगे तुम उसका? एक आप अपना कंट्रीब्यूशन चेक करिए और दूसरा आप अपना टर्नओवर चेक करिए। अंकिता, याद आ रहा है? चुप रहे, कुछ याद नहीं आ रहा है, मुंह पे लिखा हुआ तेरे। मैं अभी तक वही हूं जहां मैं कल थी। चलो आ जाओ। बच्चे कब बड़े जाते हैं समझ नहीं आता जी। तो हम थे कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर पर। अब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स ने कितना मिलकर पैसा लाया है। आप खुद को स्मॉल एलएलपी कहना चाह रहे हो तो मतलब जाहिर सी बात है, आपका इंटेंट है कि आप सरकार से ये मांग कर रहे हो कि जनाब मैं ज्यादा कंप्लायंसेस, मैं ज्यादा लॉज फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो छोटी सी एलएलपी हूं। अगर छोटी सी एलएलपी हूं तो मुझ पर कम चार्जेस लगाइए, मुझ पर थोड़ा सा एग्जेम्पशंस लाइए। सरकार ने कहा मैं किसे छोटा मानता हूं? जिनका कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितने से कम हो, 25 लाख से ज्यादा ना हो, एंड जिसका टर्नओवर कितने से ज्यादा ना हो, 40 लाख से ज्यादा ना हो। अगर ये दोनों चीजें साथ में जाती है, यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज अ स्मॉल एलएलपी। दोनों साथ में चाहिए, एक नहीं। क्या ये 25 लाख की लिमिट के मुकाबले हम कोई ज्यादा लिमिट भी बता सकते हैं? यस, ये लिमिट बढ़ा बढ़ाकर 5 करोड़ तक जा सकती, पर अभी नहीं गई है। सरकार चाहे तो इसे 5 करोड़ तक ले जा सकती है। और क्या टर्नओवर में भी ये 40 लाख की लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं? यस, सरकार चाहे तो इसे बढ़ा सकती है, अभी बढ़ाई नहीं है। कहां तक बढ़ा सकती है? 50 करोड़ तक। श्योर। नेक्स्ट अप, पार्टनर्स, ठीक है आपको आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हाँ जी जनाब, दो पार्टनर। अच्छा, अगर खाली दो हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब जो एज पर सेक्शन 7 काम कर रहे हैं, यानी कि जिनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारे के सारे कंप्लायंसेस करने की, और अगर कंप्लायंसेस नहीं हुए तो वो पर्सनली लायबल होने वाला है। श्योर ना? अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कभी किसी कारणवश दो पार्टनर से भी नीचे उतर गए, यानी कि एक ही है, ऐसे में तो कायदे से पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी, तो ये एलएलपी बंद हो जाएगी। तो क्या इसे थोड़ा बचाया जा सकता है? यस। कितना टाइम दो? 6 महीने का टाइम दे दो। 6 महीने में दूसरा पार्टनर लेके आ जाओ। अगर नहीं ला पाए तो 6 महीने के बाद से आपने जो भी किया उसके लिए आप अकेले पर्सनली लायबल होंगे फॉर ऑल दोज एक्ट्स। क्या हम सब साथ हैं? डन। दो डीपीज होने चाहिए, दोनों में से एक डीपी कौन सा होना चाहिए? भारत का रेसिडेंट। सही है। अच्छा, अगर मैं भारत का रेसिडेंट कह रहा हूं मतलब वो कितने दिन रहना चाहिए? 120 डेज। पर अगर मैंने इसको भारत का रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट कहा होता तो 182 डेज। दोस्तों, जहां जहां मैं 120 बताऊं, खाली वही 120 याद रखना, बाकी हर जगहों पर हम कौन से डेज फॉलो करते हैं? आईटी, यानी कि 182 डेज के हिसाब से फॉलो करते हैं। अभी टुगेदर। नेक्स्ट अप, ये आपके लेट्स रिवाइज में अपन ने सारे पॉइंट्स लिखे थे। आई होप यू यूज देम व्हेनेवर यू रिवाइज्ड। आई होप यू रिवाइज्ड। आई होप यू ओपन योर बुक। आई ड्रॉप नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मेरे को खराब लगता। पहले के दो झूठ माने ना मैंने, अब और नहीं। कह रहे हाँ, घर जाती पढ़ने बैठ गई थी। भाई साहब, 2 पन्ने खा गई मैं, वही तो नहीं पढ़ पाई जी। तो हम कहाँ थे? हाँ जी, बॉडी कॉर्पोरेट सही है। परपीचुअल सक्सेशन आ जाएगा, एसएलई आ जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी देखो, इट्स हाँ मतलब इट्स नॉट अ म्यूचुअल एजेंसी, राइट? समझे? पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। जब मैं काम करूं तो मैं इसका एजेंट हूं, जब ये काम करे तो ये मेरा एजेंट है। यानी कि कायदे से मेरी गलती से ये लायबल होता था, इसकी गलती से मैं लायबल होता था। बट एलएलपी कहती है देखो, पार्टनर सिर्फ अपनी खुद की गलती के लिए लायबल होंगे, यानी कि यहां पर कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है पार्टनर्स के बीच में। तू गलत किया, तेरी लाइबिलिटी, मैं गलत किया, मेरी लाइबिलिटी। सिंपलेस्ट पॉइंट। हाँ, हम सब एलएलपी के एजेंट्स, एलएलपी के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। नेक्स्ट अप, एलएलपी अग्रीमेंट बनाना जरूरी है क्या? यस यस यस, बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट अप, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कॉमन सील चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो नहीं। कॉमन सील दो डीपीएस के सामने ही साइन लगेगी ना। Limited liability. Now, when you say limited liability, that the partners have limited liability and the LLP, management of business किसके हाथ में होता है? Partners. So the owners and the ownership and the management is with one only, that is the partners. Minimum और maximum number of partners, minimum partners कितने?
2 मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं, लगाओ जितने पार्टनर्स लेके जाओ। याद रहे एनपीओ के लिए नहीं बन सकता, इट हैज ऑलवेज बीन मेड फॉर प्रॉफिट। अच्छा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी के अगर अफेयर्स गलत लग रहे हो तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है? जवाब हाँ है। ठीक है, बाकी सारी चीज नहीं। फॉरेन एलएलपी क्या होती है? विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इट कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया। ओके, एडवांटेजेस अपन ने पढ़े थे, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। इनकॉर्पोरेशन सिखाया था आपको, इसमें फॉर्म नहीं लिखा है। फॉर्म कौन सा होता है? फिलिप, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ अब हमने क्या बोला कि देखो, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, लॉफुल बिजनेस करना जरूरी है। मैं और अनुष्का प्लान करके गांजा बेचना चाहते हैं, काफी बड़ी सप्लायर है। अनलॉफुल तो क्या है, इनके यहाँ चलता है। ठीक है, तो ये कह रही कि भैया अपन साथ में बेचते हैं यार, आप बोलो। मैं कहा हाँ, नहीं आइडिया तो अच्छा है। तो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अनुष्का फार्मास्यूटिकल एलएलपी। हर बीमारी का एक ही इलाज, बेटा मेन पार्टनर तुम ही हो, ऐसी जगहों पर मुझे एक कदम पीछे ही मानना। तो अनुष्का फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ। इसमें इन्होंने एक ही चीज डाली है, हर मर्ज की दवा सिर्फ एक बार ये एक गोली लेकर दे। लड़की होशियार है। अच्छा, नए नए पेशेंट आए, सब मान लीजिए आप वहीं आए थे, आप सब क्या ठीक हुए भाई साहब? अंकिता पढ़ने लग गई, इतना पढ़ रही है कि घर वाले घबरा गए। ठीक है, इंटर का पढ़कर आ रही है क्लास में कि सर फाउंडेशन की बुक्स खत्म कर दी। धीरे धीरे समझ में आया कि बच्ची फोकस बढ़ रहा है, बट बच्ची के नशे की आदत लग रही है। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या ये हम दोनों की वैलिड एलएलपी है? ऑब्वियसली नो, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉफुल बिजनेस वन, एंड सेकेंडली बिजनेस शुड बी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, सो दो से ज्यादा व्यक्ति लॉफुल बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए अगर चाहे तो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एलएलपी की तरफ। श्योर। अब देखो, आपके एलएलपी एग्रीमेंट में आपको आपका रजिस्टर्ड एड्रेस बताना होगा। कहाँ रहती है? कोंडवा में हमारा मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, तो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ना आप पहले स्टेट बता दो खाली। स्टेट बताने के बाद आप बाद में अपना एड्रेस फाइनल करके बाद में ही बताओगे तो चलता है। हो सकता है कि अभी तक एलएलपी नहीं बनी और अभी तक मैंने भी मेरा ऑफिस फाइनल नहीं किया, कम से कम ये तो फाइनल किया होगा कि किस सिटी में आ रहे हो। अरे कम से कम सिटी छोड़ो, स्टेट तो फाइनल किया होगा। खाली स्टेट लिख दो, हम आपसे एड्रेस भी नहीं मांग रहे, एड्रेस बाद में दे देना। ठीक है, नेक्स्ट अप, साथ साथ में आपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाए थे। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, अच्छा ये क्या क्या थे? दैट द एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज पर द लॉज ऑफ एलएलपी एक्ट। इसको साइन कौन करेगा? आपको इसको या तो सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए या फिर एडवोकेट, इनमें से किसी से साइन करवा के लेके आना है। बाय एनीवन हु सब्सक्राइब, जो जो लोग पार्टनर्स है वो साइन करेंगे इसके ऊपर कि भैया सारी रिक्वायरमेंट अंडर द एक्ट हमने पूरी करी है। आपने कहा सर हम फॉर्म फिलअप के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट दे दें? देखो, द नेम ऑफ द एलएलपी बता दो, ऑब्जेक्ट ऑफ द एलएलपी बता दो, एड्रेस, देखो एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस बता दो, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु इज अ पार्टनर। ये हो गया था ना? स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। याद रहे, अगर आपने कोई भी फॉल्स या फिर गलत स्टेटमेंट दिया तो थोड़ा सा फाइन है आपके ऊपर, 2 साल तक की जेल एंड 10,000 रुपए तक का फाइन, बट विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख। ओके, अच्छा इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार, यहां तक आ गए थे अपन, ये हो गया था ना? बहुत ही बढ़िया, 14 दिन के अंदर वो आपको रजिस्टर करके सर्टिफिकेट दे देगा, ऑफिशियल सील लगा के। एंड ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज कंक्लूसिव एविडेंस? फाइनल, इससे अच्छा एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। देन यहां से सीखना है अपने को। अच्छा, कायदे से देखा जाए तो ये इतना सा टॉपिक है, इसके नीचे तो रिविजन है और उसके बाद नेम रिजर्वेशन चेंज, बस इतना ही है। तो 1 पेज फॉर यू, आई टोल्ड यू कि ये अपने को अभी नहीं पढ़ना है, ये अपन कब पढ़ेंगे? पार्टनरशिप एक्ट करने के बाद, राइट? तो इतना सा लास्ट टॉपिक जल्दी से कर लो एंड वी कैन स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज, क्या स्टार्ट करना है? पार्टनरशिप पढ़ाऊं? नहीं, समीक्षा आप बताइए क्या पढ़ेंगे आप? इसे बाकी का इंडेक्स ही याद नहीं आ रहा, कह रही कह दूंगी मैक्रो पढ़ा दो तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक हल्का सा लेट स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में न्यू बच्चे ऐड होते हैं ना यार, वो बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर मुझे उनको बाद में पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
मैम आपका ये जो चैप्टर मिस हुआ है ये आपका लास्ट में होगा, मतलब जब पूरा पोर्शन हो जाएगा ना तो ये चैप्टर मैं वापस से पढ़ाऊंगा, तब आपका आराम से अटेंड हो जाएगा। लॉ की क्लास में हाउ डज दैट वर्क, बैच एक ही बार स्टार्ट होता है, हर चैप्टर के साथ आप एंटर कर सकते हो क्योंकि हर चैप्टर एक नया यूनिवर्स होता है, सो इट डजंट रियली कंबाइन यू। वन, सेकेंडली जो चैप्टर आपका मिस हुआ है वो हम लोग एंड में वापस कराते हैं। तो मान लीजिए कि जब अपना पोर्शन खत्म होगा, लेट्स से ऑन 15th of November, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तो 16, 17, 18 ये वाला चैप्टर चलेगा, तब आपके 3 दिन में ये जो चैप्टर मिस हो वो हो जाएगा। कमिंग बैक, हाँ भाई, ओके, कमिंग बैक टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस। अब लड्डू सीखो, तुम एलएलपी बना चुके हो पर अब तुम्हें चेंजेस करने, यानी कि एलएलपी के बाद अब तुम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो, तुम अपना नाम चेंज करना चाहते हो, तुम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, तो वो कैसे होता है, इज द नेक्स्ट थिंग। सो एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये तो मैंडेटरी है, हर एलएलपी के पास होना चाहिए। क्यों? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा तो उनको नोटिस कैसे भेजेंगे? टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी addressed एंड where they shall be received। कहां भेजें? जहां वो नोटिस रिसीव हो जाए। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन अ एलएलपी और अ पार्टनर। देखो किस किस को डॉक्यूमेंट आ सकता है, हम डायरेक्ट एलएलपी को भेज सकते हैं, पर अगर एलएलपी का एड्रेस ना मिले तो वहां के किसी पार्टनर को भेज सकते हैं, और अगर पार्टनर भी ना मिले तो वहां के डीपी को भेज सकते हैं, बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। देखो पोस्ट से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, या फिर कोई भी और तरीका, कुरियर करना है कुरियर कर दो, क्या ही फर्क पड़ता। द आइडिया इज सामने वाले तक नोटिस पहुंचना चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब। कहां पर? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। मान लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, पार्टनर कहीं और बिराजते हैं मतलब बैठते हैं, and any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले उसने क्या बोला, हर एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पर रजिस्ट्रार आपको नोटिस इंटीमेशन भेज सकता है। नोटिस आपको भी आ सकता है, पार्टनर को भी आ सकता है, डीपी को भी आ सकता है, हम उसको कुरियर से भी भेज सकते हैं, पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। हम इसको वहां भेजेंगे जो आपने अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना एड्रेस लिखा है। हाँ, आपने कोई और एड्रेस लिखा होगा कि भाई नोटिस वहां भेजना, तो हम वहां भेज देंगे, हमको क्या दिक्कत। एलएलपी में चेंज, अब देखो क्या वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल भी सकते हैं? यस, एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार। नोटिस कर रहे हो तुम, वो रजिस्ट्रार से पूछ नहीं रहे, वो चेंज कर रहे हैं और रजिस्ट्रार को बता रहे हैं कि हमने चेंज कर लिया। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एज टू मैं तुमसे पूछूं क्यों, मेरा मन है मैं कुछ भी करूं, in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed। अब देखो तुम्हारे इसमें ये मैनर कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो बताई नहीं है, ठीक है, जबकि बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है, बताता हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल एड ऑन है, इसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ इसका आपकी नॉलेज से बहुत कुछ लेना देना है। आपके पास कुछ कंटेंट ऐसा आएगा जो अपार्ट फ्रॉम यू और किसी के पास नहीं होगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ये मेरी दूसरी बुक है जो मैं सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और सीएस के बच्चों में ये एक सब्जेक्ट है SBILL, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड देयर लेबर लॉज। अब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में मैं हर तरीके का बिजनेस पढ़ाता हूँ उनको, जिसमें से एक तरीके का बिजनेस होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इनके इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में एलएलपी दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको फॉर्म, ये देखिए स्मॉल एलएलपी इनको भी है आपको भी है, पार्टनर्स रेसिडेंट इन इंडिया 120 डेज, सेम वही चीज, बट इनका ऑब्वियसली 120 ज्यादा है। अब देखो तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन कैसा था, फॉर्म सबमिट करो खत्म कर दो एज मे प्रिस्क्राइब। इनका इनकॉर्पोरेशन बहुत बड़ा है, पहले डीएससी फिर डीपीआईएन क्या होता है, फिर नेम अप्रूवल लेके आओ, फिर नेम अप्रूवल ऐसे लेते हैं, नेम ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीजर फॉर नेम चेंज वगैरह वगैरह, इनका थोड़ा सा डिटेल्ड है, बट ठीक, वो सब अपना काम करिए। रजिस्टर्ड ऑफिस वाला जो भी अपन पढ़ रहे थे वहां की मैं आपको एक एड ऑन चीज सिखाता हूँ।
अब अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है तो याद रखना आप यूज करते हैं फॉर्म 50। कभी भी याद रहे, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए लगता है फॉर्म 50। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म सिखाया था आपको? फॉर्म फिलअप। ठीक है। सो अब ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है। अब सोच के बताओ, तुम रजिस्टर्ड ऑफिस कहां से कहां चेंज कर सकते हो? अब एक अपन काम करते हैं, बुद्धि लगाओगे तो काफी इजी हो जाएगा अपने लिए। आज अगर मैं प्रेस्टीज पॉइंट में अपनी सीए की क्लास एक क्लास से शिफ्ट करके कोई दूसरी क्लास में शिफ्ट करूं, तो क्या आपसे पूछना जरूरी है? नहीं। आ जाओगे उधर। अच्छा। अच्छा, अगर मैं अपनी क्लास इस शहर में पेट में से ही इधर से इधर हल्का आगे पीछे शिफ्ट करूं, तो शायद आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आप आ सकते हो सेम ही लोकेशन पर। अच्छा, अब मैं आपको बोल दूं कि बेटा थोड़ा सा लोकेशन चेंज हुआ है, अभी से हम मुंबई बिराजेंगे, तो आप मुंबई आ जाना। आपने कहा हेलो, फिर ठीक है, मुंबई कहाँ आएंगे डायरेक्टली? अरे मैं कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मुंबई भी नहीं हो रहा, राजस्थान शिफ्ट हुआ है। तो रोज सुबह की ट्रेन पकड़ो, रात तक आ जाओगे, पर रात तक क्लास खत्म हो जाएगी, तो रात को वापस चले जाना, वापस से सुबह की ट्रेन पकड़ो, रात तक आ जाओ। आपने कहा सर ऐसे तो हम ट्रेन में ही बड़े पले हो जाएंगे। बिल्कुल राइट। रजिस्टर्ड ऑफिस तीन हिसाब से चेंज हो सकता है। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी, विद इन द सेम स्टेट, सब कुछ एक ही जगह पर कर रहा हो। सही। ये होता है पहला केस कि रजिस्टर्ड ऑफिस आप सेम स्टेट सेम सिटी के अंदर हो। ऐसे केस में रजिस्ट्रार से पूछने की जरूरत नहीं होती है, न क्रेडिटर से पूछने की जरूरत होती है। देखो यही लिखा है क्या, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी रिक्वायर्ड। बस ये एक अच्छी चीज है, जब आप अपना एड्रेस चेंज करते हो ना, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑल का अप्रूवल चाहिए। मतलब अगर अपन 5 पार्टनर है, एक मना किया एड्रेस चेंज करने के लिए, तो नहीं चलेगा। पांचों के पांचों हाँ बोलने चाहिए कि एड्रेस चेंज होना चाहिए। अगर एक ने मना किया तो उसको मनाना पड़ेगा पहले, वरना एड्रेस चेंज नहीं होगा। क्या हम पॉइंट 1 पे साथ में है? सही है। देखो तुम्हारे जो क्रेडिटर है, तुम कोई स्टेट छोड़ के सिटी छोड़ के तो जा नहीं रहे हो, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार के साथ कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? फॉर्म 50। और पब्लिक को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। मजे करो। अच्छा दोस्त, दूसरी चीज क्या हो सकती है? शायद इस बार आप लोग सेम स्टेट में हो, पर आपने रजिस्ट्रार बदल लिया, या फिर आपने अपना शहर बदल लिया, स्टेट सेम, तब भी सेम, सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं होता। फर्क कहाँ आता है? जब आप क्या छोड़ के चले जाओ, स्टेट ही छोड़ के चले जाओ। देखो तब सारे पार्टनर्स का कंसेंट तो लगेगा ही, साथ साथ में और किसका कंसेंट लगता है? आपके क्रेडिटर्स। और भैया ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक तुम्हारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज, महाराष्ट्र में हो तो मराठी में, आपको एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो। अब दोस्तों समझो, अभी जब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपकी बुक में क्या क्या नया ऐड कर सकते हैं। ये रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करवा रहे हैं, तो उसने बोल दिया कि एलएलपी में चेंज its registered office and file notice of such change with the registrar in such form, such manner, and such conditions as may be prescribed. Now, do you know the form? You know the conditions. एंड किसके साथ? रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। तो क्या अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, आप पहले लिखो मत, आप सुनना। एल एल पी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस by the consent of all the partners. Will you agree with this? हाँ जी। सेकेंड, form 15 is filed within 30 days. Within 30 days. Form 15 is filed within 30 days. किसके साथ? रजिस्ट्रार। फ्रॉम शिफ्टिंग। याद रहेगा?
कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स नॉट रिक्वायर्ड until state change। बोलो सर, चारों पॉइंट जमे? डन, लिख लीजिए भी आप आपकी बुक में। वैसे एक और पॉइंट लिख सकते हो, नो पब्लिक नोटिस, मतलब अखबार में नोटिस देने की जरूरत नहीं। कब तक? बहुत ही बढ़िया, अंटिल स्टेट चेंज। फाइन भरेंगे, पेनल्टी आती है, और वो भी सस्ती होती है, 100 रुपये पर डे। नो पब्लिक नोटिस अंटिल द फॉर्म 15 is filed within 30 days with the registrar from shifting। डन दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, एलएलपी में चेंजेस, ठीक है। डन। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रवीन्स, हाँ जी, कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन किया तो एवरी पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 500 ईच डे। वाह। अगर कोई और कॉन्ट्रवेंशन किया, 500 रुपए पर डे का जुर्माना चलता रहेगा। मैक्सिमम 50,000 ही जुर्माना हो सकता है। दैट्स इट। डन। तो ये याद रखना है, फोर्थ वाला, दैट्स व्हाई मार्क्ड इट ब्लू। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, आपकी एलएलपी की रजिस्टर होती है, फायदा क्या होता है? वो स्यू भी कर सकती है, कोई उस पे सू भी कर सकता है, आई मीन केस भी कर सकता है। क्या वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, बेच सकती है, चाहे मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल? यस। कॉमन सील आ सकती है? यस, आ जाएगी। एंड डूइंग एंड सफरिंग सच एक्ट एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। हर वो काम कर सकती है और हर वो चीज के लिए लाइबल हो सकती है जिसके लिए एक कंपनी भी लाइबल हो सकती थी, या जो काम एक कंपनी भी कर सकती थी। कब होता है ऐसा? जब एलएलपी क्या हो जाती है? रजिस्टर हो जाती है। ये दिखने में टाइम पास दिखता है, पर ये एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्कर। ठीक है, पहले एक बार चार्ट बुक पे आ जाओगे? अभी तक की चार्ट बुक कंप्लीट है?
तो हमें रजिस्टर्ड ऑफिस से ही लिखना है, राइट? जल्दी बता रहे आपकी चार्ट बुक पे। धनश्री, तुम्हें दो बुक्स दो बुक्स बनानी है। एक चार्ट बुक विच हैपेंस टू बी अ 400 पेजेस बुक, 350 to 400 एनीथिंग वर्क्स, और दूसरी आंसर राइटिंग बुक 150 से 200 पेजेस की, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज येलो मूड है, ठीक है। दिख तो रहा है ना पेज? एक मिनट लिख के देखते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। Every LLP must have a registered office where all the notices can be sent. All the notices can be sent. Notice can be served. हाँ जी, नोटिस दोस्तों किस किस को जा सकता है? टू द LLP, बहुत ही बढ़िया, टू द पार्टनर्स, बहुत ही बढ़िया, टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, it can be sent, will you agree, it can be sent to the registered office or any other place mentioned? ओके, क्या इसको चेंज भी किया जा सकता है? कौन सा फॉर्म यूज करूं? बहुत ही बढ़िया, बाय यूजिंग फॉर्म 15 LLP may change its registered office. No approval of registrar required. Only intimation. Intimation क्या होता है? बताना, only intimation should be given. No consent of creditors. कब तक? State, until state change. नो पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस मतलब न्यूज़पेपर में ना, कब तक? अंटिल स्टेट चेंज। $500 पर डे, मैक्सिमम कितना? 50,000। चलो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन खुद लिखो। आप बुक का सहायता ले सकते हैं। कल से सोएगी ना किसी टाइम पे? आज से सॉरी। मैम आपका नाम क्या है?
मितिका, विदिका, विदिका इज इट फर्स्ट डे? 10 मिनट बाद से सब समझ में आएगा। हाँ जी, लिख लिया? सॉरी, लिख रहे हो? हो गया? डन। सो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या लिखा? नाउ इट कैन acquire, dispose of any property that is movable or immovable। ठीक है, tangible intangible बात तो बराबर है, tangible से छू सकते हैं ना, आपकी क्लैरिटी के लिए था वो तो। सेकंड, it can sue and be sued। बहुत ही बढ़िया। it can do anything what a company structure can do। वैसे तो लाइन वुड बी रॉन्ग, it can't do everything what a company can do, they can't do an IPO। सो ऐसा नहीं है, बट ठीक है, what they're trying to say is कि कॉर्पोरेट एंटिटी जैसा फील ले सकते हैं। सो इट कैन डू एनीथिंग व्हाट अ कंपनी स्ट्रक्चर कैन डू। इट मे हैव अ कॉमन सी। अगर किसी ने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज यहाँ से लिख सकता है। डन। कुछ व्यक्ति वस्तु प्रसंग लिख रहे हैं तो लिख लें। कल से रोज तुझसे ही क्वेश्चन पूछूंगा तो नहीं, मतलब रोज उबासी नहीं लेनी है, कल तो आंसर दे देगी ना पक्का। बस ये हुई बात। अमित, 5-7 दिन जगह मत चेंज करना, नाम यहाँ फिट हुआ है, अभी धीरे धीरे तो चलेगा तो तेरे साथ इधर उधर जाएगा। रोहन, एक सेकंड रुक, सर्वेश, लक्ष्य, लक्ष्य हो गया, अंकिता हो गया भाई, ईशान, ईशान, हाँ वो ईशान, वही तो बोलना ईशान, हाथ धो गई यार, पीछे कह रहा है मेरा नाम ईशान। तो ये हो गया, और किसका नाम याद हो गया मुझे, समीक्षा याद हो गया, गौरी, अंजलि, रोज तो नाम बदलती हो तो। अच्छा उनका खत्म हो गया क्या उधर, वही कोई कोई सब? बहुत ही बढ़िया यार।
कल से लेक्चर का स्तर काफी ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मेरा राइट और लेफ्ट हैंड दोनों वापस आ रहे हैं जब भी हम बोर हो रहे होते हैं। हिमांशु तो फिर भी कम, नमन ज्यादा लपेटे में आ जाता है। हिमांशु क्या थोड़ा सिंसियरली पढ़ भी लेता है, बाकी वो टाइम पास कर लेता है, बस साला वो सीखते वक्त चुप करके सीखता है। नमन सीखते वक्त बगर करता है, और जब बातें कर रहे होते तो रीड कर रहा होता है। तो वो अपने में अलग है, वो चाहिए भाई। और कोई आ रहा है क्या उनमें से वापस? पूरे सारे के सारे? अरे वाह, कल से क्लास में बड़ा आनंद आएगा। आज क्यों नहीं आए यार वो लोग? अच्छा, कल से आएंगे, चलो कल उनको सीधा करता है। हाँ जी, नेम। जी सर। सो क्या आप अग्री करेंगे कि हर एलएलपी के पीछे आपको एलएलपी लिखना होगा? मतलब इफ इट इज अनुष्का फार्मास्यूटिकल्स, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अनुष्का फार्मास्यूटिकल्स एलएलपी। आप एक्रोनिम में भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सो एवरी एलएलपी शैल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर उसी का एक्रोनिम एलएलपी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। अच्छा एक सेकेंड, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या अनुष्का अब 11th क्लास में आ गई, शी इज बिकम वेरी ऐसा बड़ी औरत बन गई है, इससे छोटा कोई है क्या क्लास में? नहीं, सबसे छोटी तुम है। कितने साल की? 14? 16 साल? 16 साल की? एनीवन हुज 16? भाई क्या बात कर रहा है, ये तो फेमस होने के लिए जबरदस्ती कर रहा है यार। 5 मिनट और बिठाए दाढ़ी आ जाएगी तेरी। सही में 16 है? हम दोनों कहाँ से हो? हरियाणा से हो? आप भी हरियाणा से हो? बहुत ही बढ़िया यार। तो दोनों 16 16, 17 आपके कितने हैं अपने पास? 17 में 3 4 5 है 18। ठीक है, मैं बालिग लोगों से ही मस्ती करना प्रेफर करता हूँ। क्या बच्चे छेड़ो नाराज हो जाते हैं, इनके जेंजीज इनके भरोसे थोड़ी, जूता फेंक के भाग जाएंगे। चलो ठीक है। तो अब सर आपका नाम क्या है? प्रियांशु, हाँ। ये हरियाणा वालों की इतना आवाज कितनी जबरदस्त होती है ना। तो क्या खाएगा? बहुत ही बढ़िया यार। तो हाँ, मतलब खैर आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान हरियाणवी बहुत आसपास है, और मेरा फर्स्ट कॉलेज में मेरा फ्लैटमेट हरियाणवी था। तो उसकी गाली से बड़ी इंस्पिरेशन ले लेता था, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी यार वो, मतलब मेहनत करते हैं इनकी गाली में एक आवाज, चिल्लाना और नफरत साथ में बाहर आती है। ये नहीं ऐसे एकदम अपन कहते हैं ये कुत्ते हट, उन्हें अबे कुत्ते, इनका कुत्ते का डेंसिटी इतना ज्यादा होता है ना कि मन करे भौंक जाओ सामने। तो बहुत ही बढ़िया। तो प्रियांशु और अनुष्का ने भाई अब एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या ये बिजनेस का नाम ये रख सकते हैं, भारत की तबाही एलएलपी? ठीक है, मैंने इन्हें कहा था देश में तबाही मचा दो, इतना जबरदस्त काम करो, इन्होंने सीरियसली ले लिया इस चीज को। ठीक है, वो उधर तारे जोड़ रहा था, ये पीछे आरडीएक्स भर रही है। माय पॉइंट। सो क्या आप अपने बिजनेस का नाम भारत की तबाही लिख सकते हैं? नहीं। क्या ये अनडिजायरेबल है? एग्जैक्टली। एलएलपी ये कह रहा है कि देखो तुमको जो नाम रखना है रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या है, अनडिजायरेबल है। अच्छा ठीक है, अनुष्का ने कहा ठीक है नहीं रखती ऐसा नाम, मैं अपना नाम शॉर्ट एंड स्वीट रख लेती हूँ, मैं अपना नाम टाटा एलएलपी रख लेती हूँ, चलेगा? नहीं, ये भी दिक्कत है। एग्जैक्ट नहीं, कॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा बेटा, कॉपीराइट नहीं बेटा, ट्रेडमार्क। बट फिर भी आ तो गई ना वहीं तक, बहुत बढ़िया। तो सही बात है, ये टाटा तो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सही है। सो ये सब आ जाते हैं अनडिजायरेबल में। अभी आपको पता है गौतम गंभीर ने केस किया एक रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम था गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर बोला कि सिर्फ एक छक्के ने मैच नहीं जीता है, और तू मेरा नाम क्यों कॉपी कर रहा है? ठीक है। सो अच्छा एक सेकंड, क्या बोलते हैं ये से गौतम गंभीर लिखने से कंफ्यूजन तो हो सकता, तो सही केस किया उसने, हार गया। पाजी ने कहा कि ओ गौतम भाई, इधर, आपके पैदा होने से पहले मेरा नाम गौतम गंभीर था, और आप जब तक क्रिकेट में आए भी नहीं थे तब तक गौतम गंभीर रख दिया गया था। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके नाम का नहीं, आप मेरे नाम की खा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने बोला क्या ही कर सकते हैं। पर एक बात बताओ, अगर आज मैं बनाऊं विराट कोहली, तो चलेगा क्या? नहीं, ये अनडिजायरेबल हो जाएगा, कंफ्यूजन है, सामने सामने ही दिख रहा है।
कि मैंने जानबूझ के वो नाम यूज करके प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करी है। तो ये होता है अनडिजायरेबल नेम्स। ठीक है, तो आपके नाम के अंत में एलएलबी लिखना है, पर आपका नाम क्या नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल होना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, अनुष्का ने कहा ठीक है, मैं नया नाम यूज कर लेती हूँ, ये चल जाएगा। अरे रिलायंस है, आपने सर क्या है, मतलब है ना, सामने सामने दिख रहा है, इट्स टू आइडेंटिकल। ठीक है, अच्छा उसने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया, अब ये तो ठीक है, तुम जो ले रहे हो वो अमूल है, ये अमूल है। आपने कहा, भाई क्या मुंह लग रहा, तो जबरदस्ती का एकदम सही है। इट्स आइडेंटिकल और इट टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी। किसी और एलएलपी, किसी और कंपनी, किसी और ट्रेडमार्क से ये ऑलरेडी मैच होता है। आर वी टुगेदर? राइट, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। दिस इज नेम। तो नेम की क्या शर्त थी, नाम के एंड में एलएलपी लिखना है, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, और तीसरा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेजर्वेशन ऑफ नेम। अच्छा, कभी जीमेल आईडी बनाई है? जब जीमेल आईडी रजिस्टर करवानी पड़ती है, और देखो जो जीमेल आईडी तुम सर्च कर रहे हो तो मिलती नहीं है, ठीक है, पसंदीदा लड़की और जीमेल आईडी नसीब वालों को ही मिलती है। ठीक है, सो मुद्दा बड़ा आसान है कि अरे अनुष्का काहे नॉस्टैल्जिक हो रही हो, इधर देखो तुम। हाँ जी, बच्ची हो तुम अभी, कम से कम 4 साल और ऐसी कोई खबर नहीं आनी चाहिए मुझे, ठीक है ना। पहले इंटर्नशिप खत्म करना इंटर के बाद, उसके बाद कोई खबर देना, ठीक है, फाइनल तक अलाउड। तो वापस आ जाओ। तो हम कहाँ थे? अनुष्का पे नहीं, अनुष्का पे थोड़ी यार, ये बोलो। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब अगर मैं आपको बोलूं ये जैसे नेम अवेलेबल, अब आप ईमेल आईडी पे अप्लाई करते हो, मैंने अप्लाई किया कि भाई मेरे को ये ईमेल आईडी चाहिए, बोलेगा ये तो नहीं है, पर अगर तेरे को चाहिए तो ये 5 और ऑप्शन है, तेरे को ये चलता हो तो ले ले। जब ईमेल आईडी भी आप चेक करके लेते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है, तो नेम भी ऐसे ही नहीं मिलता, आपको प्रपोज करना पड़ता है नेम, और सामने से रजिस्ट्रार बताता है कि आइडेंटिकल तो नहीं है, सिमिलर तो नहीं है, अनडिजायरेबल तो नहीं है, और ये किसी और के पास नाम तो नहीं। अगर ऐसा हो गया तो दे विल अलाउ यू टू टेक दिस नेम। A person may apply in such form and in such manner along with the fees with the registrar for reservation of name. अब देखो उसमें आपको क्या लिखना होगा, द नेम ऑफ द proposed LLP, the name to which an LLP proposes to change। ये क्या फर्क हुआ, 1 और 2 में क्या फर्क है, एनीवन? बहुत ही बढ़िया, इसमें ये न्यू एलएलपी की बात कर रहे हैं, और जबकि यहां पर ये एक एग्जिस्टिंग एलएलपी की बात कर रहा है। अरे हमारा जो नाम है क्या हम उसे बदल भी सकते हैं? तो ये एग्जिस्टिंग एलएलपी का केस होगा। और क्या नई एलएलपी लेते वक्त आपको एक नया नाम लेना पड़ेगा? दैट इज इट। तो सर आप रजिस्ट्रार के पास जाइए, नाम बताइए। अब देखिए, जब रजिस्ट्रार को आपकी एप्लीकेशन मिल जाती है, अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो वो आपका नाम रिजर्व कर देगा। ठीक है सर, रिजर्व करने का क्या मतलब है, आपके लिए रोक देगा, पर पहले वो ये तो चेक करेगा कहीं यही नाम मैंने किसी और के लिए रिजर्व तो नहीं कर रखा। तो that the name to be reserved is not one which may be rejected on the ground of subsection 2A। subsection 2 याद है क्या, ये अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। रिजर्व द नेम, कितने टाइम के लिए रिजर्व करेगा, 3 महीना आपके लिए, 3 महीने में कभी भी इस नाम को अपने पास ले लीजिएगा। आर वी टुगेदर? एंड लास्ट में, क्या आप अपना नाम बदल भी सकते हैं? जवाब है 100% हाँ। Notwithstanding anything contained in section 15 and 16, अगर आपको इन एडवर्टेंस और अदरवाइज एक एलएलपी चाहे तो ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट इज रजिस्टर्ड नेम is registered by a name which is identical or too nearly resembles to another LLP or company or a trademark, जिससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्या ये अपना नाम बदल भी सकती है? यस। कैसे? सेम तरीके से, न्यू नेम 3 महीने के अंदर आप रिजर्व कर लो। अब देखो दोस्तों, ये पॉइंट ना मैंने बहुत तेज पढ़ा और सही से समझाया भी नहीं, क्योंकि इस बुक से ज्यादा अच्छे से मुझे आपको इसको थोड़ा सा लिखा कर देना है। ठीक है, तो अब 1 मिनट बस, ये खत्म ही है यहाँ पर, ये अपन 2 मिनट बाद आते हैं, यहाँ देखते हैं नेम चेंज।
अपन ने इधर तक का चार्ट बनाया ना। अच्छा अभी आप लिखो मत, आप सिर्फ मेरे साथ कुछ सीखना, ठीक है। नेम, will you agree with the first statement of mine? Every LLP must have a name, yes क्या बोलो, खत्म नहीं हुआ है, which is not identical, which is not undesirable, सही है, which is not identical। अच्छा identical बोल लो या resemble बोल लो, बात तो सेम ही है। does not resemble, is not undesirable, is not similar to any registered trademark, बहुत ही बढ़िया। फर्दर, every LLP must have written the word LLP in the end of its name। Will you agree? ठीक है। Next up is reservation of name। How do you reserve your name? तो इसको ऐसे लिख दूं, फाइल रिस्पेक्टिव फॉर्म with registrar which contains the proposed name। If the name is available plus not undesirable plus not identical, तो क्या रजिस्ट्रार इसको आप लोगों के लिए विल रिजर्व इट, कितने टाइम के लिए? फॉर 3 months। क्या यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? अच्छा अब वो बोल रहा है कि मुझे चेंज करना है। अब दोस्तों ना, चेंज को आप दो सेगमेंट में समझो। एक चेंज होता है वॉलंटरी, एक चेंज होता है वॉलंटरी, और एक चेंज होता है कंपल्सरी। वॉलंटरी चेंज का मतलब है स्व इच्छा, आपका मन हुआ, आपने अपना नाम बदल लिया। और कंपल्सरी का मतलब होता है कि आपकी इच्छा हो या ना हो, पर नाम बदलना पड़ेगा। अब सर जब कंपल्सरी होता है ना, तब आपको आता है ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तब आपको इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट चेंज द नेम विद इन 3 months। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? अब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट कब आपको बोलती है कि अपना नाम बदल? when the central government finds on a complaint or suo motu that the name is identical or undesirable। with me, the name is identical or undesirable, खत्म नहीं हुआ है। क्या हम वॉलंटरीली भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं? यस, ठीक है।
वॉलंटरी को अपन 2 मिनट बाद लिखते हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अभी जो अपन पढ़ के आए अब ये रीड करके देखते हैं। Notwithstanding anything contained in section 15 and 16, अगर through inadvertence, what is inadvertence? Mistake. If through mistake or otherwise a LLP, अच्छा रजिस्टर हो गई LLP, a LLP has been registered on its first registration, or on its registration by a new body corporate, or its registration by a new body corporate, its registered name is registered by, अच्छा देखो आपको रजिस्टर तो कर दिया ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और इट्स रजिस्ट्रेशन बाय अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, उसका जो रजिस्टर्ड नेम है ना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बाय अ नेम विच इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू, किससे? कोई तो एग्जिस्टिंग एलएलपी से या फिर कोई और ट्रेडमार्क से। आपसे गलती से वो नाम रजिस्टर हो गया जो ऑलरेडी किसी एलएलपी या कंपनी के साथ, और इज लाइकली टू बी मिस्टेकन, इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफ सच एलएलपी या फिर प्रोपराइटर? अच्छा देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, खुद एलएलपी भी अप्लाई कर सकती है वॉलंटरली। सो वॉलंटरली क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एलएलपी और द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब मालिक ऑफ एनी ट्रेडमार्क may apply to registrar for name change, साथ में तक ठीक है। या फिर देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द एलएलपी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ गई मतलब ये क्या है? कंपल्सरी टू चेंज इट्स नेम और न्यू नेम कितने दिन में? 3 months फ्रॉम द इश्यू ऑफ डायरेक्शन। आप समझाए पूरा का पूरा पॉइंट? तो इसमें 2 तरीके लिखे हुए हैं, एक वॉलंटरी नेम चेंज है और दूसरा कौन सा है? कंपल्सरी नेम चेंज है। वॉलंटरी में आप भी अप्लाई कर सकते हो या फिर जो मालिक है वो भी अप्लाई कर सकता है ट्रेडमार्क का, और कंपल्सरी में आपको किसका ऑर्डर आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सही सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कब बीच में आता है? कभी भी आ सकता है, बट फिर भी व्हाट इज अनडिजायरेबल, आप अपने नाम में स्टेट लिख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हो, प्रेसिडेंट लिख रहे हो, क्या इससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि शायद एक गवर्नमेंट रिलेटेड ही कोई बॉडी होगी? तब भी ये बीच में आ सकते हैं कि नाम बदलो आपका, क्योंकि तब तो कोई शिकायत करेगा नहीं, तब शिकायत की जगह पर गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, तब हम क्या बोलते हैं इसको कि ये क्या है? कंपल्सरी है। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर द प्रोप्राइटर, ये देखो अगर ट्रेडमार्क के मालिक को केस करना है तो उसको कितने टाइम में केस करना होगा? 3 साल। 3 साल कहां से गिने जाए? फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम चेंज ऑफ एलएलपी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इफ ट्रेडमार्क ओनर wants to file a case, तो कितने दिन में केस करेगा? 3 years, फाइल विद इन 3 years। श्योर, डन, ओके। अच्छा इसके आगे के 2 पॉइंट में आपको, अच्छा वैसे हो ही गया। वेर एलएलपी चेंजेस इट्स नेम, हाँ जी सर नाम बदल दिया है, सर्टिफिकेट नया ले लूं? पुराने वाले सर्टिफिकेट पे तो पुराना नाम लिखा होगा। ऑब्टेन अ न्यू नेम, इट शैल विद इन 15 days फ्रॉम द रेट चेंज गिव अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार, और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की भी कॉपी लगा दो, तो वो आपको सामने से क्या देगा? नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड विद इन 30 days ऑफ द सच चेंज इन सर्टिफिकेट, इस एलएलपी को अपना नाम एक और जगह बदलना होगा, वो कहाँ है? एलएलपी अग्रीमेंट। पॉइंट समझा क्या? तो सर नेम चेंज से कितने दिन में बताना है? 15 दिन में। किसको बताना है? रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार ने जब आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, वहां से 30 days के अंदर किस में चेंज करना है? एलएलपी अग्रीमेंट में। सर if the LLP is in default with complying with any of the direction of central government, एक सेकंड, 3 महीने में नाम ही नहीं बदला, एलएलपी कह रही हम नहीं बदलेंगे नाम, हमारा नाम हमें बहुत प्यारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिमाग घूमा तो वो आपको खुद ही नया नेम अलॉट कर देगी और पूछेगी भी नहीं। रजिस्ट्रार नया नाम रजिस्टर ऑफ एलएलपी में एंटर कर देगा, आपका ओल्ड नेम हटा देगा और आपको क्या भेज देगा? नया सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन। अब आपके मन में आएगा सर लाइफ कितनी बढ़िया है, तो अपन काय को नाम चेंज करें। जब भी लफड़ा होगा गवर्नमेंट नेम चेंज करेगी, फाइन लगाएगी, ऑर्डर नहीं माने हो तुम, ठीक है। विच द LLP शैल यूज, नथिंग शैल प्रिवेंट LLP फ्रॉम चेंजिंग इट्स नेम, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, नथिंग वाला उड़ा दो। आ जाओ, तो लास्ट 2 पॉइंट लिख दू। पॉइंट 1, whenever there is a name change, किसको बताना है, इंटीमेट रजिस्ट्रार। कितने दिन में, विद इन 15 days। साथ में कॉपी लगा दें, किस चीज की, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। रजिस्ट्रार will issue new certificate of incorporation LLP अग्रीमेंट में, क्या विद इन 30 days चेंज कर लें, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इफ LLP fails to comply with सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, तो क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल allot new name and intimate registrar who shall issue a new certificate of incorporation। क्या बोलते हैं, श्योर, गो ahead, write up, this finishes off your chapter and हम कल से नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहां से लिखना है ना नेम, नेम से लिखना है कहीं और से, नेम चेंज, नेम से लिखना, हमारी लिखिए। चलो, रिकॉर्डेड वाले बच्चों आप तो आगे पीछे करके लिख ही सकते हैं, तो बस इस वीडियो को पॉज करके आराम से पीछे करके जब मैं लिख रहा हूँ एज इट इज लिख लीजिए। आपके लिए है रिकॉर्डिंग और बढ़ाना, स्टिल इफ यू वांट आई विल कीप इट ऑन फॉर 2 minutes, मेरा काम समाप्त होता है।